जादू नजर बद के लिए बड़े खास मैं अमाल बताने लगा हूँ। नहूसत के लिए, नहूसत को भी ख़त्म करते हैं, जादू के लिए भी हैं। और अल्लाह के फजल से इंसान की ज़िंदगी में सुकून रहता है। बाज़ औक़ात इंसान जिन बीमारियों को, जिन झगड़ों को, जिन पस्ती को, यानी इंसान पस्ती की तरफ चला जाता है, रूह से ज़वाल की तरफ आ जाता है, इन सब चीज़ों को ये समझ रहा होता है कि ये बस एम ही हो गया सब कुछ। लेकिन इसके पीछे कई महरक़ात होते हैं, कई वजूहात होती हैं, जैसे जादू का होना, नजर बद का होना, नहूसत का छा जाना। ये सब वो चीज़ें हैं जो इंसान समझ ही नहीं पाता। तो अगर आपको कोई भी इनमें से मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये अमाल करने से आपको नुकसान नहीं होगा। अगर फर्ज करें नजर बद नहीं है, जादू नहीं है, या ऐसा कोई मसला नहीं है, फिर भी करें, क्योंकि इनको करने से नुकसान नहीं होता। अगर मसला होगा तो वो ठीक हो जाएगा। जिस किसी को बद नजर लग गई और मरीज की हालत ज्यादा खराब हो गई हो, तो इस नक्श को लिखकर मोम जमा करके मरीज के गले में बांधे और इस नक्श को दोबारा लिखकर फलीता बनाकर मगरिब के बाद दाएं के घी में मरीज के सामने रखकर रोशन करे। और जब तक फलीता जलता रहे, मरीज चारपाई पर लेटा रहे। फलीता रोशन करने का अमल 3 रोल बराबर करे और फिर किस चिराग को जो 3 दिन तक रोशन रहा है किसी जगह जमीन में दफन करते, इंशाअल्लाह ताला नजर बद का असर जाता रहेगा और मरीज शिफा याब होगा। वो नक्श मुकरम ये है। इसको आपने 3 दिन जो है वो आपने फलीता बना के जलाना होता है। इसको तेल में रख के जलाया जाता है। इसको ताबीज को आग में नहीं जलाया जाता है, इसको तेल में रख के इसका तेल जो है जब वो जलता है तो इसका असर होता है। 3 दिन अमल को किया जाता है। मरीज कोई भी हो, उसे चारपाई पे लेटे रहने चाहिए, उसके पास या दिया जलाया जाता है और उसके बाद इस 3 दिन को जब एक ही दिया जलाना होता है, इसको दफन कर दिया जाता है। जैसे ही अमल मुकम्मल हो जाता है, सबसे सख्त नजर बद भी उतरती है और नहूसत भी खत्म हो जाती है। नहूसत और नजर बद के लिए, जादू के लिए नहीं है, ये मैं बता दूं। अमल जब भी करें, कोई पास भी हो, कोई खर्च नहीं होता, इसमें बाद अमलियात होते हैं, वो कोई पास खड़ा हो तो अमल नहीं किया जाता। इसको नकल करते वो कदरत हाई में करें, खोल के ना दिखाएं किसी और को। खुद नकल किया आपने, देख लिया, काफी है। खोल के बार बार दिखाएंगे तो इसका असर जाता रहता है। मवारी में बहने अमल ना करें अगर वो करना चाह रही हैं, बावजूद होके किया जाने वाला अमल है। महवारी में किया जाए तो वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो आप चाह रहे हैं, और जो इसका असल फायदा होता है। इससे पहले जो अमल मैंने बताया गया है वो बड़े छोटे किसी भी इंसान पे किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा है, सिर्फ उस पे किया जाने वाला एक नजर बद का अमल बता रहा हूँ। इस नक्श को तांबा की तख्ती पर लिख कर बच्चे के गले में बांधो तो बच्चा नजर बद से महफूज रहेगा। अगर तांबे की तख्ती ना हो तो इसे आम कागज पर नकल किया जाता है और उसे थोड़ा सा इतर लगा दिया जाता है, यानी ऐसा परफ्यूम जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल ना हो। चमड़े में बनवा लिया जाता है, तब इसको बच्चे के गले में पहना दें तो बच्चा हर तरह की नजर बद से और आफतों से, मुसीबतों से, नहूसत से, बलाओं से महफूज रहता है। तो इसको जरूर आपने एक दफा आजमा के देखना है। ये मैं अमल जादू के लिए बता रहा हूँ, सहर के लिए, किसी ने काला जादू कर दिया है या किसी किस्म का भी जादू कर रहा है, वो बाज नहीं आता। इन तमाम अमलियात को जो मैं बता रहा हूँ, बारी बारी एक दिन के वक्फे से आप करके देख सकते हैं। आप पे जादू हो, नजर बद हो, नहुसत हो, इन सब से निजात मिल जाएगी, इनका नुकसान नहीं है। अगर किसी ने जादू किया हो तो ये नक्श प्याले में लिख कर और पानी में घोल कर पीना है। 3 रोज मुतवातर ऐसा करें तो बाखुद खुदा इस पर से तमाम जादू का असर और सहर का असर दूर हो जाएंगे। नखिए, ये बड़ा खास नक्श होता है। इसको अगर इंसान पानी में डाल ले, उस पानी को बार बार जिस पे जादू लगता है कि इस पे जादू किया गया है, उसको पिलाया जाए। अगर खुद आपको लगता है कि मुझ पे जादू किया गया, तो ये पानी बार बार पिए, पानी खत्म हो जाए, दोबारा पानी जो है उसमें नया डाल लें। तावीज़ नया बनाने की जरूरत ही नहीं होती। अगर सारे घर वालों पे लगता है जादू है, तो सब घर वालों को एक ही तावीज़ पी लेना चाहिए, उसका पानी पीना चाहिए। अल्लाह के फजल से सबसे सब जादू खत्म हो जाएगा। इसके साथ कहा जाता है अगर 3 दफा सूरह नास और 3 दफा सूरह फलक पढ़ के इसी पानी पे दम किया जाए जिसमें ये तावीज़ डाला गया था, तो इसका असर मजीद बढ़ जाता है। और जब भी कोई इंसान अगर पानी पीने लगे, 3 दफा उस पे सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के ऊँग मार दी जाए, तो इसकी ताकत से हर तरह की मुसीबत, आफत, उससे भी इंसान महफूज हो जाता है। शर से महफूज हो जाता है दुश्मनों के। जिसने जादू किया उसका जादू पलट जाता है, याद रखिएगा। तो इस अमल को भी एक दफा जरूर आजमाना है।
बहनें मखवारी में दोबारा गुजारिश अमाल को ना करें। اس لیے समझाया जाता है कि बाज़ बहनें नापाकी के दिनों में अमल शुरू कर देती हैं, फिर फ़ायदा नहीं मिल पाता। ये भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इजाज़त के लिए तवीज़ात ख़ास होते हैं, हमने इनकी ज़कात दी होती है, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, आपको आम इजाज़त मिल जाती है। बाज़ औक़ात इंसान जो है वो, जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया कि दुश्मन की बातों से, उसकी ऐसी ऐसी साजिशों से तंग आ गया होता है कि उसकी ज़ुबान बंदी ज़रूरी हो जाती है कि उसके मुंह को ताला लग जाए। तो उसके लिए ये अमल एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। वो कभी भी आपके खिलाफ बात नहीं कर पाएगा, करता रहेगा तो किसी न किसी मुसीबत में खुद गिर जाएगा। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ साथ कि बाज़ों का जो होता है वो जादू, जिसकी नज़रें बद लगी होती है, आप चाह रहे होते हैं कि वो खुद ब खुद अपनी मुसीबतों में फिर जाए। इस नक्श को लिखकर एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ो और आकर अपने खड़ आती से आदमी से कोई बात ना करना, यानी किसी बंदे से बात नहीं करनी और सो जाना है। ये बहुत ही जल्द अपना असर दिखाएगा, नहायत मुजरब है ये नक्शा। इसको इसलिए दे रहा हूँ कि वो आपके खिलाफ कोई भी बुरा ना सोच सके, बुरा कर ना सके। अला इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं नजर बद, जादू और नहूसत के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन ये बताना ज़रूरी हो गया तो मैंने ये बता दिया। किताब में भी ये इसी अमल के साथ इसी वजह से दिया गया कि इसे एक दफ़ा ज़रूर कर लें। नजर बद, जादू, नहूसत के लिए ये अमल जिस इंसान को भी दिया गया उसे बहुत फ़ायदा मिला। तो इस चैनल पे कुछ अर्सा पहले ये अमल दिया गया था, आज दोबारा अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आपका कोई मसला हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगर ख़ास मसला हमसे उस सूरत में रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर वक्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। बार लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है और आपसे पहले ही मादरत कर ली जाती है। हमारी कोशिश होती है सबको दुआ दी है, जब बाज़ अगर वो करना बन सके तो पहले मादरत इसी नहीं कर दी जाती है। और ये भी रिक्वेस्ट, अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उनके लिए आपने दुआ कर देनी है। सबके लिए दुआ कर दिया करें, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेक हदायत पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उससे भी इसी तरह आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हमने तो सबसे रिक्वेस्ट की होती है। इस तरह दुआ करने से एक दूसरे के लिए हमने देखा कई लोगों के बगैर अमलियात के भी मिसाइल हल हो जाते हैं, ना अमल करना पड़ता है ना कुछ। 2016 में ये सिलसिला बड़ा चीज़ आप चैनल पे शुरू किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के अमल के बगैर मसाइल भी हल होते थे और बाद लोग रोजाना सिर्फ नाम छोड़ने के लिए कमेंट्स में आते थे, ना अमल करते थे इतना कुछ कि उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगियों में इस तरह सुकून रहता है। लोग दुआएं करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। हमारी कोशिश होती है आपको इस चैनल पे आने का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिले, ये ना हो कि आप ले जाएं। तो ये सिलसिला यहाँ पे शुरू किया गया, आपने भी इसको कामयाब करना है। और जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं कमेंट्स में, हमारी तरफ से भी उनका नाम जुमेराती ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। बाकी इस नक्श को लिख के अगर इंसान पास रख ले या इसका पानी पिला दिया जाए किसी इंसान को, तो हर तरह की जादू, नखूसत और नजर बद से महफूज हो जाता है। बड़ा खास अमल करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी करते हैं। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उन्हें आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक हिदायत पूरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।